तो मार्शल डिवाइन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ ने 5 कलर्ड पाइथन और बोर बीस्ट को मारकर उनको स्टार डिवाइन आर्ट्स के स्क्रोल में कैप्चर कर लिया था, जिससे शियाओ को डिफेंस इनहेंस टेक्निक और वेनम से फाइट करने की एबिलिटी मिलती है, जिसे पाकर शियाओ पूरे कॉन्फिडेंट में टूक इंसान से फाइट करने चल देता है और अब आगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शियाओ को उड़ते हुए इस बीस्ट नेस्ट से बाहर आता देखते हैं, जहां उसका टूक इंसान पहले से इंतजार कर रहे थे, जो शियाओ को आता देख कहने लगते हैं कि मैंने सोचा तुम बीस्ट नेस्ट में कुछ और दिन गुजारोगे, लेकिन तुम तो मेरे पास बहुत ही जल्दी मरने को आ गए, पर कोई बात नहीं। जो बोलकर टूक इंसान शियाओ की ओर एक स्लैश अटैक करते हैं, पर शियाओ इस अटैक को डॉज कर टूक इंसान से पूछता है कि मेरी गलती क्या है जो आप लोग मुझे मारना चाहते हो, जिस पर टूक इंसान कहते हैं कि तुम्हारी गलती क्या है, तुम्हारी वजह से मैं अपना लीडर का पोजीशन खो दिया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा टूलिन मारा गया, और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। जिस पर शियाओ कहता है कि आपके हेड का पोजीशन से हटना खुद आपकी गलती थी, और रही बात आपके बेटे की, तो वह गलत लोगों के साथ काम करने लगा था, जिसकी वजह से वह उनके हाथों ही मारा गया है। पर टूक इंसान तो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, जो शियाओ की इस बातों को बिल्कुल ही अनदेखा कर अपनी स्टार पावर को एक्टिवेट करते हुए किसी गोल्डन स्केलेटल क्लॉ टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो यह सब कम था कि अब वहां पर क्याओबिन भी काफी तेजी से शियाओ को मारने आ रहा था, जिस सिचुएशन को देखते हुए शियाओ अभी के पकड़े हुए बुल बीस्ट और बोर बीस्ट के कॉम्बाइंड टेक्निक का यूज करके टूक इंसान पर अटैक करता है। जो टेक्निक एंशिएंट तो थी ही, और साथ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के कारण टूक इंसान अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि वह इस टेक्निक को रोक सके, लेकिन वह इस टेक्निक को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाते और लास्ट में इससे हिट होकर ऑन द स्पॉट ही मारे जाते हैं। तो क्याओबिन जब देखता है कि शियाओ ने किसी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करके टूक इंसान को बहुत ही आसानी से मार दिया है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शियाओ इतने कम दिनों के अंदर इतना पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन क्याओबिन को यह बात ज्यादा समझते देर नहीं लगती कि शियाओ ने अभी हेवनली बोर किंग रश टेक्निक का यूज करके टूक इंसान पर अटैक किया था। पर यह टेक्निक तो मार्शल डिवाइन पैलेस का एक काफी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन ये मार्शल डिवाइन पैलेस तो आज से 10 साल पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो आखिर शियाओ कैसे उस मार्शल डिवाइन पैलेस की इतनी खतरनाक टेक्निक का यूज कर सकता है? कहीं शियाओ उस मार्शल डिवाइन पैलेस का कोई मेंबर तो नहीं? जो बात सोचने के बाद क्याओबिन को इतना तो पता चल चुका था कि शियाओ अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर वह यहाँ से निकला नहीं तो अगला नंबर उसका भी हो सकता है। इसलिए क्याओबिन अपनी जान बचाने के लिए अपने विंग्स को बाहर निकाल तुरंत यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, जिसको यहाँ से जाता हुआ शियाओ भी देख लेता है, इसलिए वह भी अपने विंग्स को बाहर निकाल कर क्याओबिन का पीछा करने लगता है। तो क्याओबिन जब देखता है कि शियाओ उसके पीछे काफी तेजी से आ रहा है, तो वह कहने लगता है कि मैंने शियाओ तुम्हारे बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छी से चेक किया था, जिससे मैं यह तो कह सकता हूँ कि तुम मार्शल डिवाइन पैलेस के कभी भी मेंबर नहीं हो सकते, और अगर तुम उसके मेंबर नहीं हो तो तुम उनके टेक्निक को तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हारे पास सीक्रेट डिवाइन आर्ट्स का स्क्रोल हो। तभी तो मैं सोचूं कि तुम इतने कम दिनों के अंदर कैसे अपने 6 सील को ओपन कर पाए। यह सब काम स्टार डिवाइन आर्ट्स के स्क्रोल का है, इसके बिना तो तुम बिल्कुल ही एक ट्रैश हो। पर कोई बात नहीं, मैं जैसी ब्लैक सन पैलेस में पहुंचूंगा मैं सभी एल्डर को इसके बारे में बता दूंगा। जिसे सुन शियाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतना सब जानने के बाद यहाँ से जिंदा भी निकल जाओगे? गलतफहमी है तुम्हारी। जिसकी ये बातें सुनकर क्याओबिन डरते हुए कहता है कि मैं प्रोसिक्यूशन हॉल का चीफ हूँ, और अगर तुमने मुझे मारा तो इसकी सजा सिर्फ मौत है। तो शियाओ कहता है अच्छा तुम मुझे बताओगे कि मुझे इसके लिए क्या सजा मिलेगी? तुम जरा अपने अगल बगल तो देखो, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो यह गवाही दे सके कि तुम्हें मैंने ही मारा है। जो बोलकर शियाओ व्हाइट टाइगर शॉट टेक्निक का यूज करके क्याओबिन पर अटैक करता है। जिस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख क्याओबिन अपनी शॉट की हेल्प से इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये शियाओ का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसे जैसी क्याओबिन अपनी शॉट की हेल्प से ब्लॉक करने की भी कोशिश करता है तो वह इसमें काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। जो अपने आप को इस हालत में देख शियाओ से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसे ना मारे, और बदले में वह शियाओ का हमेशा वफादार बनकर रहेगा। पर शियाओ उसे यह डायलॉग बोलकर मार देता है कि जो अपने मास्टर को एक बार धोखा दे सकता है उसके लिए दूसरी बार देना कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो बोलकर शियाओ उस रेड बीस्ट से मिले हुए टेक्निक का यूज करके कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर ही क्याओबिन के पीछे आकर उस पर एक काफी पावरफुल अटैक करके ऑन द स्पॉट ही उसे भी मार देता है। जिसके बाद हम शियाओ को वापस से बीस्ट नेस्ट में देखते हैं, जहां पर वह जब इस जगह को एक्सप्लोर ही कर रहा था
कि उतने में उसकी नजर दो बीस्ट पर पड़ती है, जो कि ये रैपिड बीस्ट और ये गोट बीस्ट थे। जिन दोनों ही बीस्ट के बीच में काफी देर से फाइट चल रही थी, इसलिए शियाओ इस जगह पर चेक करने आया था। पर तभी हम रैबिट बीस्ट को देखते हैं, जो उस गोट बीस्ट से काफी छोटा होने के बावजूद भी अपना फुर्तीला मूवमेंट यूज करके उस गोट बीस्ट को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, जिससे वह गोट बीस्ट परेशान होकर अपनी पावर का यूज करके उस रैबिट बीस्ट पर काफी ज्यादा अटैक करता है। लेकिन ये रैबिट बीस्ट अपनी फास्ट मूवमेंट की हेल्प से उसके सभी अटैक को डॉज ही करते जा रहा था, जो यहाँ पर भी ना रुकते हुए अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करके पहले तो इस गोट बीस्ट के पैरों को जमा देता है और फिर काफी तेजी से इस गोट बीस्ट के ऊपर आकर उसे फिर से परेशान करना स्टार्ट कर देता है। जिन सब की वजह से गोट बीस्ट काफी गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये रैबिट बीस्ट को पीछे हटना पड़ता है। जिन दो बीस्ट के फाइट को रुकते हुए शियाओ जब देखता है तो वह तुरंत ही अपने मार्शल डिवाइन आर्ट्स के स्क्रोल को उनके सामने फेंक देता है। और अब जबकि ये बीस्ट काफी ज्यादा समय से फाइट कर रहे थे, इसलिए वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वह काफी इजीली सीक्रेट डिवाइन आर्ट्स के स्क्रोल में चले जाते हैं। जिन बीस्ट को कैप्चर करने के बाद शियाओ को रैबिट बीस्ट से शैडो मून रैबिट आर्ट टेक्निक मिलती है, तो वहीं उस गोट बीस्ट से स्काई हॉर्न गोट लैंस टेक्निक, जिस टेक्निक को पाकर शियाओ तो खुश होता है, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भरा रहता है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि जब तक उसके पास फूड सप्लाई है तब तक वह इस बीस्ट नेस्ट में कुछ और दिन बिताएगा। जिसके बाद हमारा सीन क्याओ सीन पर शिफ्ट होता है, जो डिप्टी पैलेस मास्टर के पास आकर उन्हें बताता है कि टूक इंसान और क्याओ बिन का लाइफ प्लेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब यह था कि वह दोनों ही मारे जा चुके थे। जो बात जानने के बाद डिप्टी पैलेस मास्टर कहते हैं कि हमने जितना शियाओ को कमजोर सोचा था वो उतना है नहीं, इसलिए लगता है कि हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन करके उस पर अटैक करना पड़ेगा। जिसे सुन क्याओशिन कहता है कि डिप्टी पैलेस मास्टर, आप कहें तो मैं कुछ बंदों को तैयार करके शियाओ पर उनसे अटैक करवाऊं। जिस पर डिप्टी पैलेस मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बार कुछ नहीं करना है, इस बार करूंगा तो सिर्फ मैं, तुम बस उस टाइम का इंतजार करो कि मैं कब शियाओ को मारकर अपने बेटे का उससे बदला लूंगा। फिर हम शियाओ को देखते हैं, जो जब इस बीस्ट नेस्ट में घूम ही रहा था तभी अचानक से उसे काफी पावरफुल ऑरा फील होता है। जिस ऑरा को फील करने के बाद शियाओ को तुरंत ही समझ में आ चुका था कि उसके आसपास एक हेवनली लेवल का बीस्ट है। इसीलिए शियाओ अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही अपने विंग्स को बाहर निकाल कर इस जगह से जितना हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करता है। पर शियाओ की किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो हेवनली बीस्ट से शियाओ काफी देर से बचने की कोशिश कर रहा था वही अब फिनिक्स बीस्ट था, जो शियाओ को देख कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे टेरिटरी में घुसकर मेरे साथियों को मारो। रुको, तुमको तो मैं अभी बताता हूँ, बस एक बार मेरे हाथ में तो लग जाओ। जिस फिनिक्स बीस्ट को शियाओ जब अपने पीछे आता हुआ देखता है तो वह एक समय के लिए इस फिनिक्स बीस्ट को चिकन बीस्ट बोल देता है। तो वह फिनिक्स जब सुनता है कि शियाओ उसे चिकन बीस्ट समझ रहा है तो वह गुस्से में शियाओ को कहता है कि मैं कोई चिकन बीस्ट नहीं हूँ, मैं एक फिनिक्स बीस्ट हूँ, ध्यान से देखो मुझे। जिसकी बातों को मानते हुए शियाओ जब इस फिनिक्स बीस्ट को ध्यान से देखता है तब उसे याद आता है कि यह 12 जोडिक साइन चार्ट में से एक बीस्ट है। इसलिए शियाओ अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही स्टार डिवाइन आर्ट्स के स्क्रोल को बाहर निकाल कर उस फिनिक्स की ओर फेंक देता है। जिस स्क्रोल को जब वह फिनिक्स शियाओ के हाथों में देखता है तो वह काफी डर कर यहाँ से दूर निकलने की कोशिश करता है, पर इसके लिए अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि ये मार्शल डिवाइन का स्क्रोल काफी तेजी से इस फिनिक्स बीस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। लेकिन अब जबकि ये बीस्ट कोई ऑर्डिनरी बीस्ट ना होने के कारण ये स्टार डिवाइन आर्ट्स उसे ढंग से अपने अंदर नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा था, जिसे देख शियाओ कहने लगता है कि हेवनली बीस्ट तो बहुत ही पावरफुल होते हैं, मानना ही पड़ेगा इनको तो। पर अफसोस इस स्टार डिवाइन आर्ट्स से नहीं, जो बोलकर शियाओ स्टार डिवाइन आर्ट्स की पावर को और भी बढ़ा देता है, जिससे जो फिनिक्स बीस्ट यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था वह बिल्कुल भी अपनी मूवमेंट को नहीं कर पाता और लास्ट में स्टार डिवाइन आर्ट्स के स्क्रोल में एब्जॉर्ब हो गया था। जिस हेवनली बीस्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद शियाओ को गोल्डन रोस्टर टैलोन टेक्निक मिलती है, जिसके बाद हम शियाओ को मिशन हॉल में देखते हैं, जहाँ के वह केयर टेकर रेन को अभी तक उसने उस फॉरेस्ट में जितने भी बीस्ट कोर को कलेक्ट किए रहते हैं वह सभी उसको दे देता है। जिसके पास इतना ज्यादा स्टार बीस्ट के कोर को देख रहे हैरान होते हुए शियाओ को कहता है कि तुमने तो ब्लैक सैंड पैलेस का हजारों साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। तुम्हें पता है जिस स्पीड से तुम क्रेडिट पॉइंट को अर्न कर रहे हो इस पूरे ब्लैक सैंड पैलेस में आज तक ऐसा किसी ने नहीं कर दिखाया है। और यह रहा पर्पल जेट तुम्हारे स्टार बीस्ट कोर के एक्सचेंज में। शियाओ तुम्हारे करंट एबिलिटी को देख मैं तो यह कह सकता हूँ कि तुम उस शोडाउन में अगर जाओ तो तुम वहाँ पर जरूर ही फर्स्ट पोजीशन को हासिल करोगे। जिस शोडाउन के बारे में तो शियाओ को कुछ नहीं पता था, इसलिए वह रेन को इसके बारे में कुछ और बताने को कहता है।
जिस पर रेन शियाओ को बताता है कि हर 2 साल में एक बार माउंट आइशियान पर एक शोडाउन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिस शोडाउन में जीतने वाले टॉप 10 कल्टीवेटर को प्राइज के तौर में माउंट आइशियान का इनर डिसाइपल बना दिया जाता है। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो वहाँ के कोई मार्शल मास्टर तुम्हारे स्किल से इम्प्रेस होकर तुम्हें माउंट आइशियान का डायरेक्ट डिसाइपल भी बना सकते हैं। जो बात जानने के बाद शियाओ रेन से पूछता है कि यह बताओ कि आखिर ये शोडाउन कब होने वाला है, जिस पर रेन शियाओ को बताता है कि अगला शोडाउन होने में बस 3 महीने ही रह गए हैं, इसलिए जाओ तुम जितनी कल्टीवेशन और जितनी हार्ड प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। जिसके बोलते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।